प्रतिदिन वहां से गंगा में गिराया जाता था। उसके आगे एक और नाला पड़ता था, उसका नाम जाजमऊ था। वहां पर जितना भी ये चमड़े का उद्योग है ना, चमड़े के उद्योग का जितना भी जहरीला कचरा था वो सब गंगा जी में डाला जाता था। और उसके बाद मां गंगा में एक भी जलीय जीव नहीं बचे थे। कोई मछली नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के बाद सीसामऊ नाला, जहां पर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, आज वहां पर हमने सेल्फी पॉइंट बना दिया। एक बूंद भी गंगा जी में सीवर नहीं गिरता, एक बूंद भी नहीं। ऐसे ही जाजमऊ में जब हमने जितने भी वहां पर चमड़े के उद्योग थे, मैंने उनको कहा भाई या तो उद्योग बंद होगा या फिर ट्रीटमेंट प्लांट बना करके जो पानी यहां से निकलेगा ये गंगा जी में नहीं जाएगा, बल्कि इसको तुम्हें खेतों में पानी डालने के लिए, सिंचाई के लिए इसका उपयोग करना होगा, और गंगा जी में कतई इसको नहीं डालने देंगे। आज आप देखते होंगे फिर से जलीय जीव जाजमऊ में हम लोगों को कानपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। हर प्रकार के जलीय जीव वहां पर आ गए हैं। मेरा यह मानना है, जब हम लोग प्रयागराज कुंभ का आयोजन कर रहे थे तो प्रयागराज कुंभ में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूज्य संतों की जो सबसे बड़ी, हमारे पूज्य संतजन एक बात की मांग करते थे कि हमें अविरल गंगा, निर्मल गंगा चाहिए स्नान करने के लिए। उनको अपने भौतिक संसाधनों से इतने मतलब नहीं था, टेंट कितना मिलेगा, सुविधा कितनी मिलेगी, सुरक्षा क्या मिलेगी, उसकी कोई चिंता नहीं थी। उनकी एक ही चिंता होती थी कि क्या हमें स्नान करने के लिए शुद्ध गंगा जल मिल जाएगा, संगम में क्या शुद्ध जल होगा, हमारे लिए चुनौती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2019 ने दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का जो रूप सबके सामने प्रस्तुत किया। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे प्रयागराज कुंभ में। यूनेस्को को हेरिटेज के रूप में प्रयागराज कुंभ को स्थापित करना पड़ा, मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देनी पड़ी। और प्रयागराज कुंभ के उस उदाहरण के बाद जब हम लोग इस यात्रा को लेकर के आगे चले, वाराणसी में मुझे याद है 2020 क्या बात, 2020 को गंगा जी में बाढ़ आई थी। वाराणसी में कई शहरों में, कहीं शहर के अंदर, कहीं मोहल्लों में पानी आ गया था, बाढ़ का पानी घुस गया था। मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं गया था वहां पर, मैंने वहां पर एनडीआरएफ के जो जवान थे जो वहां सेवा कार्य कर रहे थे, मैं उनके साथ स्टीमर में बैठा, एक कॉलोनी में हम जा रहे थे। एनडीआरएफ के डीआईजी भी उसमें मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कब से यहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ पर हूँ। मैंने कहा ये बाढ़ आई है, इसमें तो बाढ़ में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या आपको लगता है नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद कोई अंतर आया? उन्होंने कहा हाँ साहब, 2000 नमामि गंगे परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 के पहले प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद यहां पर जब नमामि गंगे परियोजना का काम प्रारंभ हुआ और दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर काम प्रारंभ किया, 2017 के पहले हम लोग अपनी नियमित प्रैक्टिस करते थे गंगा जी में, और जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, एक सप्ताह प्रैक्टिस करते थे 2017 के पहले, हमारी पूरी बॉडी में लाल लाल चकत्ते उभर जाते थे। यानी ये बताता था कि गंगा जी का जल आचमन तो दूर, यह पीने लायक भी नहीं है, आचमन करने लायक भी नहीं है, यानी वह पीने लायक भी नहीं है, और स्नान की बात तो बहुत दूर हो जाती है, आचमन के लिए भी नहीं था। और कहा अब हम लोग महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं, कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अब गंगा इतना शुद्ध हो चुकी है कि हम स्नान भी कर सकते हैं, उसका आचमन भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार आइए बरसात के बाद,
आपको हम लोग गंगा जी में अब डॉल्फिन दिखाएंगे। गंगा जी में अब डॉल्फिन फिर आ गई है। यानी मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना ने इतना पवित्र कार्य किया है। एक मर रही नदी को पुनर्जीवित करके हम लोगों ने जो काम किसी कालखंड में महाराज भगीरथ ने किया था, वही कार्य आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और सचमुच यह अभिनंदनीय कार्य है। लेकिन मित्रों, सरकार पैसा लगा सकती है, प्रोजेक्ट बना सकती है, सरकार अपने स्तर पर एक अभियान को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उसे सस्टेनेबल बनाने में योगदान समाज को करना होगा। समाज को ओन करना होगा, उसे अपने हाथों में लेना होगा। अपने हाथों में जब आप लेंगे कि नहीं ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, हम गंगा जी में कुछ भी गंदा नहीं होने देंगे। गंगा जी का कोई भी सहायक नदी हो, गंगा नमामि गंगे परियोजना का मतलब जो गंगा नदी नहीं, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक बहती है, गंगा और उसकी सभी सहायक नदियों को हमें इसके लिए तैयार करना होगा। और उसकी तैयारी के लिए आवश्यक है कि हम लोग प्रयास करें। हमारे स्तर पर एक संकल्प होना चाहिए इस बात का कि किसी भी नदी को, किसी भी तालाब को, किसी भी अन्य पोखर को, कोई भी जल जहां पे हो, उस जल के प्रति एक पवित्र भाव हमारे मन में होना चाहिए। उसको गंदा न होने दें, अपवित्र न होने दें, गंदगी न फेंके, कचरा न फेंके, उसे अपवित्र न होने दें, कपड़ा न धोएं। कोई व्यक्ति अगर उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, या कोई जानवर मर गया है, उसको हम नदी में न फेंके, बल्कि अग्नि संस्कार करें या भू समाधि दें। अग्नि संस्कार और भू समाधि के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं सोचने चाहिए कि हम जल प्रवाह करेंगे, अन्य कोई कार्य करेंगे, क्योंकि इससे हम पूरी जीव सृष्टि के साथ हम एक प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई भी अन्य कार्य हैं जो भी इस प्रकार के आयोजन हो सकते हैं, प्लास्टिक कतई न डालने दें, प्लास्टिक फ्री गंगा का अभियान, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कुछ भी गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में, किसी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जो खेती बाड़ी होती है, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे। कोई भी कचरा नहीं फेंकने देंगे, नदी के मार्ग को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। ये तमाम अभियान जब तक सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन अपने हाथों में नहीं लेंगे, तो भाइयों बहनों, नियति